हेलो गाइस, आज हम टॉपिक लेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाद हम जो नेक्स्ट डेवलपमेंट देखेंगे वो ये कि विद इन द ओव्यूल देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूसेलस। न्यूसेलस जिसको आपने मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर के नाम से देखा था। यहाँ के सेल्स डिप्लॉयड मदर सेल्स होते हैं जिनमें होगी मियोसिस और मियोसिस के बाद बनेंगे फंक्शनल मेगास्पोर्स। बहुत सारे सेल जो डिप्लॉयड मदर सेल होंगे, जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होंगे, उनमें से कुछ मेगास्पोर मदर सेल और रेदर आई विल से एक ऐसा बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन मेगास्पोर मदर सेल जो मियोसिस के डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा और डिवीजन के बाद एक एमएमसी जो कि डिप्लॉयड है, रिजल्टेंट मिलेंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। So the process of formation of megaspores through meiotic division from megaspore mother cell, the process is called as megasporogenesis. ये पूरी डेवलपमेंट चलेगी ओव्यूल के अंदर, ये पूरी डेवलपमेंट चलेगी ओव्यूल के उस स्ट्रक्चर के अंदर जिसको आप मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर के नाम से या न्यूसेलस जिसको हम कहते हैं। Now, unlike microsporogenesis, जो हमने एंथर में देखा था, what is unique in this particular process? So, unlike in anther, after the microsporogenesis process, we got tetrads of microspores. हमको 4 माइक्रोस्पोर मिले थे, हमको 4 पोलन ग्रेन मिले थे और चारों के चारों फंक्शनली एक्टिव थे, if you remember. बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चेंज है कि 4 में से सिर्फ 3 ही सिर्फ एक ही फंक्शन रहेगा और 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर भी हमें मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर मिलेंगे, लेकिन 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शनली एक्टिव रहेगा। दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक पॉइंट मेकिंग दिस प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंथर। हम कुछ डायग्राम के चलते देख लेंगे कि किस तरीके से ये मेगास्पोरोजेनेसिस होता है और जब ये 4 में से इस तरीके से हमको एक मेगास्पोर मदर सेल से ऐसे 4 लीनियरली अरेंज मेगास्पोर मिलेंगे जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। यही मेगास्पोर आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट जिसको आप एम्ब्रियो सैक भी बुला सकते हैं, विच इज अ कंप्लीट हैप्लॉइड बॉडी। एम्ब्रियो सैक क्यों? बिकॉज इसी के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये जो सेल है दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेट। सो किस तरीके से ये फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है, लेट्स सी थ्रू द डायग्राम। ये देखिए, ये डायग्राम है मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होगी हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये ओवरी है और ओवरी जिसके अंदर प्रेजेंट है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल आप देख सकते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू फ्यूनिकुलस की मदद से ये ओव्यूल को नरिशमेंट मिल रहा है। विद इन द ओवरी देयर इज ए एम्प्टी स्पेस जिसको लॉक्यूल कहा जाता है और इस लॉक्यूल में बैठे हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो अपने स्टॉक की मदद से प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड रहते हैं और नरिशमेंट डिराइव करते हैं। अब हम एक इस एनाट्रोपस ओव्यूल को थोड़ा जूम करके इधर लेकर आएंगे। ये एनाट्रोपस ओव्यूल, ये फ्यूनिकुलस हो गया, ये दोनों ओव्यूल की कवरिंग्स हो गई और इन ओव्यूल की कवरिंग्स को इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस डायग्राम में देख चुके हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर जिसको न्यूसेलस बॉडी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पैरेन्काइमेटस डिप्लॉयड सेल्स रहते हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इन्हीं में से कोई एक सेल मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। डेफिनेटली मदर सेल है तो डिप्लॉयड रहेगा। इसके अंदर होगी मियोसिस। मियोसिस होने के बाद यहाँ पर बनेंगे 4 मेगास्पोर्स। आप देख सकते हैं लेबलिंग है 4 मेगास्पोर की और लीनियर टेट्राड इसका फैशन ऑफ अरेंजमेंट है। आपको याद होगा मैंने अलग अलग अरेंजमेंट्स पोलन ग्रेन के बताए थे, लाइक टेट्राहिड्रल बताया था, आइजोबाइलेटरल, डिकसेट, राइट। इस तरीके से हमने अलग अलग अरेंजमेंट देखे। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो लीनियर टेट्राड की अरेंजमेंट है। फिर अनलाइक इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जहाँ पर चारों के चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनली एक्टिव थे, यहाँ पर 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे
और एक ही फंक्शनल रहेगा। जो फंक्शनल रहेगा वो टुवर्ड्स चैलेजल एंड वाला रहेगा। जो चैलेजा के पास है वो फंक्शनली एक्टिव बच रहा है, जो माइक्रोपाइल की तरफ हैं वो डीजेनरेट हो जा रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि चैलेजा से इसको डायरेक्टली नरिशमेंट मिल रहा है और ये थोड़ा दूरी पर हैं, ये माइक्रोपाइल पर हैं, तो यहाँ तक नरिशमेंट पहुँचने में टाइम लगता है, इसलिए सारा नरिशमेंट ये वाला मेगास्पोर डिराइव कर लेता है, अपनी तरफ कंज्यूम कर लेता है, हैंस ये 3 डीजेनरेट होते हैं, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। अब ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है। सो ये ओव्यूल के अंदर ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है जो चैलिजल एंड की तरफ है। अब इसमें होगी डेवलपमेंट बिगिन, तो यहाँ तक के प्रोसेस को आप कहिएगा मेगास्पोरोजेनेसिस, मीन्स द मियोटिक डिवीजन in a megaspore mother cell leads to the formation of haploid megaspore within the ovule, within the nucellus body. The process is called megasporogenesis. Resultant is I got linear tetrad of megaspore, out of which 3 are degenerated towards micropylar end and 1 remain functional which is towards chalizal end. इस एक फंक्शनल मेगास्पोर को हम उठाएंगे और इसी से बनेगा मेरा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इसी में बनेगा। पहली माइटोसिस होगी और पहली माइटोसिस होगी सेल के अंदर और 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनेगी। फिर तुरंत ही इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दिस सेकेंड माइटोसिस होगी और यहाँ पर 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनेगी। एक्चुअली ये पोलर एंड पर बनते हैं, 2 इधर बनते हैं और 2 इधर बनते हैं। डायग्राम में थोड़ा सा वेरिएशन है, तो 2 यहाँ पर बनेंगे न्यूक्लियाई और 2 यहाँ पर बनेंगे। ये पोलर, इनकी जो डायरेक्शन है ये पोलर एंड पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर डिवीजन करते हैं, 2 न्यूक्लियस यहाँ और 2 न्यूक्लियस यहाँ, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज इसको कहेंगे। तुरंत इसके बाद थर्ड माइटोसिस भी होगी और अब मेरे पास दोनों पोलर साइड पर 4 न्यूक्लिया इधर 4 न्यूक्लिया इधर, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इसे कहेंगे। सो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, देर आर वन आफ्टर अनदर देर आर 3 माइटोटिक डिविजन्स विच अकर विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब देखिए, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है बेटा, सेल नहीं बन रहा है, सेल वॉल नहीं बन रही है, क्योंकि आप जनरली एक नॉर्मल माइटोसिस में जानते हैं कि कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ सिर्फ कार्योकाइनेसिस हो रही है एक ही सेल के अंदर, सिर्फ एक मेगास्पोर के अंदर कार्योकाइनेसिस हो रही है और वो लगातार हो रही है, 3 बार हो रही है, साइटोकाइनेसिस यहाँ नहीं हो रही। इस तरीके के डिविजन्स को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। इफ only nuclei divide but cell wall do not form or cytoplasm do not divide, this kind of endomitotic divisions is called free nuclear mitotic divisions. Resultant मुझे क्या मिला, मुझे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिल गई। अब क्या होता है, इन 4 में से एक एक कोई सा भी एक सेल पोलर एंड से निकलकर सेंटर में आना शुरू करता है, तो माइग्रेशन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई टू द सेंटर। So after 8 nucleated stage, each one from a pole will start migrating towards the center and that is why they are also called as polar nuclei. इसलिए इनको polar nuclei के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डायग्राम का, जहाँ पर आपको कंप्लीट सारी स्टेजेस दी हुई हैं। आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप इस डायग्राम को बिल्कुल बना सकते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब ये अपने अपने एंड्स पर चले जाएंगे और 2 बीच में आ जाएंगे, तो यहाँ पर अब कार्योकाइनेसिस ख़त्म होकर अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगी, यहाँ पर सेल वॉल का डेवलपमेंट होगा। कार्योकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस फॉर्मिंग द सेल वॉल। तो 3 सेल बनेंगे जो कि चैलिजल एंड की तरफ बनेंगे, इनको एंटीपोडाल्स कहेंगे। और बीच में ये जो 2 न्यूक्लियस थे ये लेटर ऑन विद डेवलपमेंट फ्यूज़ होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक सिंगल सेल बन जाते हैं। इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। इनिशियली ये 2 थे, लेटर ऑन ये फ्यूज़ हो जाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। और अगर आप इनकी प्लॉइडी देखें, चूँकि 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर फ्यूज़ हुए हैं तो इट इज़ अ डिप्लॉइड इन प्लॉइडी। नीचे की तरफ माइक्रोपाइल की तरफ अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एग अपैरेटस है जिसमें 2 सेल्स सिनर्जिड्स हैं, कोई से भी 2 सेल सिनर्जिड्स हो जाएंगे और इनके नीचे कुछ फिंगर लाइक फिलीफॉर्म अपैरेटस आ जाता है जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि यहाँ पर आकर फीमेल गैमेट के पास मेल गैमेट को छोड़िए, क्योंकि इसी एग अपैरेटस में एक सेल आपका एग सेल भी है। तो पोलन ट्यूब यहाँ पर आती है। पोलन ट्यूब में ऑलरेडी एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमीट हैं। एक मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज़ होगा और इसी के अंदर जाइगोट और इसी के अंदर फर्दर एम्ब्रियो बनेगा और हैंस इस पूरे बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाएंगे, एम्ब्रियो सैक।
So this is a structure of a mature embryo sac, or this mature embryo sac is also called as female gametophyte. इसी को हम फीमेल गेमिटोफाइट कहेंगे. Now अगर हम बात करें कि ये डेवलपमेंट कैसी हो रही थी, तो ये डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है. वी विल कॉल in the process of female gametophyte development, the development is monosporic. Monosporic का मतलब है single megaspore is participating in development of female gametophyte. जैसे कि पोलन ग्रेन के केस में चारों माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे. जब एंथर बर्स्ट होता है तो चारों सेपरेट हो जाते हैं और एक एक ईच पोलन ग्रेन अपने आप को मेल गेमेटोफाइट बना सकता है. यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था. यहाँ पर लीनियर जो टेट्राड बना था उनमें से कोई सिंगल एक ही मेगास्पोर जो फीमेल गेमेटोफाइट बना पा रहा है. हेंस द डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक. दूसरी टर्म, क्योंकि ये सारा का सारा डेवलपमेंट विद इन सिंगल सेल हो रहा है, विद इन सिंगल मेगास्पोर हो रहा है, तो इसी डेवलपमेंट को एंडोस्पोरिक भी कहेंगे. इसी को हम इन सीटू डेवलपमेंट भी कहेंगे. इसी प्रोसेस को हम इन सीटू डेवलपमेंट भी कह सकते हैं. या फिर आपको प्रिकॉशियस जर्मिनेशन ये वर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ द डेवलपमेंट इज अकरिंग विद इन अ सिंगल मेगास्पोर सेल, पूरा का पूरा फीमेल गेमेटोफाइट इसी सेल के अंदर बन रहा है, विद इन द डेवलपमेंट हो रही है. सेल कोई टूट के अलग दो सेल में नहीं बन रहे हैं, अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, अंदर ही अंदर सेल बन रहे हैं, कोई डिवाइड होकर अलग सेपरेट एंटिटीज़ नहीं बन रही हैं. इसलिए इसको इन सीटू डेवलपमेंट और प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कहेंगे. ये पूरी जो स्टेज हुई, अल्टीमेटली आपको रिजल्टेंट क्या मिला? हमको रिजल्टेंट मिलता है 7 सेल्ड स्टेज. सो वी ऑब्टेन 7 सेल्ड स्टेज एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज. तो आपका फीमेल गैमेटोफाइट अगर कोई पूछता है किस तरीके का है, तो आप बोलेंगे 7 सेल्ड स्टेज और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इज अ स्टेज ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट. इस तरीके से आपका डेवलपमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट का. एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस अकर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोसेस प्रॉपरली. अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आई हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें और लाइक करें. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो मेरा चैनल जिसका नाम है डॉक्टर नेहा तांबे बायो लर्न ट्यूटोरियल्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ एट होम.